जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में फंसे दिया कि मैं हम सबके साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को मैं बांट सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय के बाद क्रिसमस शुरू होने वाला है, आमीन। और मुझे लगता है कई घरों में, परिवारों में शॉपिंग भी शुरू हो गई होगी, आमीन। और अगर शॉपिंग शुरू नहीं होगी, दुकानों तक नहीं पहुंचोगे, मॉल तक नहीं पहुंचोगे, तो यहाँ तो प्रोग्राम चालू हो गया है। हालेलुया। दिमाग में प्रोग्राम चालू हो गया है कि हम क्या पहनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन से पार्लर जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बनेगा, और वगैरह वगैरह, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज के लिए मैं और आप खोले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद। द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़े आशीष हो। आमीन, हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं जिनको जब पहली बार नया नियम दिया गया और उनसे देने वाले ने कहा कि मत्ती 1 अध्याय 1 पद से लेकर के 17 पद तक मत पढ़ना? कितने लोग हैं? बोला किसी ने आपको? नहीं बोला। पहली बार जब आपको बाइबल हाथ में मिली तो बोला कि 1 पद से 17 पद तक मत पढ़ना। मालूम क्यों? क्योंकि वो आपको समझ नहीं आएगा। मुझे तो बोला, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को बोला कि नहीं बोला। तो अगर मुझे बोला लोगों ने कि आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहां क्या लिखा है, ये पैदा हुआ, फिर इसके बाद ये पैदा हुआ, इसके बाद ये पैदा हुआ, उससे मेरा क्या लेना देना। जब मैं और आप इस वंशावली को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि कभी कभी आपको और मुझको उन वचनों से अधिक जो मैं और आप जिसको सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, उससे भी अच्छी है वंशावली। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वंशावली को पढ़ते हैं तो आपको उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे जो कुछ उसके जीवन में घटा है, और फिर वो व्यक्ति आज के जीवन के लिए, कलीसियाई जीवन के लिए किस प्रकार से आशीष का कारण बना है, वो आपको और मुझको मालूम होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों के बारे में लिखा है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो आज मैं हम सब से ये पूछना चाहता हूं कि तुम किसकी संतान हो? हेलो, तुम किसकी? आमीन, हालेलुया। मेरे को और आपको ये मालूम होना चाहिए मैं और आप किसकी संतान है। परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और फिर यीशु मसीह की। ऐसा क्यों नहीं लिखा यीशु मसीह की संतान? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है यीशु मसीह की, उसमें कुछ राज है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम धीरे धीरे जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको मुझको पता चलेगा कि यीशु मसीह की संतान यहां पर क्यों नहीं लिखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहली चीज, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है अब्राहम की संतान। तो जब अब्राहम की संतान के बारे में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो अब्राहम कौन था? अब्राहम है, राइट। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति किताब उसका 11 अध्याय उसके 31 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कसदियों में से ऊर के नगर का रहने वाला था। हालेलुया। अब्राहम कसदियों में से था। कसदियों एक जाति है, एक लोग है, एक उपजाति है, और परमेश्वर का वचन कहता है ये उनमें से आता था और ऊर नगर का
रहने वाला था। और जब आप उसी को आगे पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे बेबीलोन में कन्वर्ट हो गया और फिर बेबीलोन एक बड़ा सम्राट, बड़ा साम्राज्य के रूप में वो उभर करके आया। सो अब्राहम कसदियों में से ऊर के नगर का है। और जब हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 पद के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम को बुलाने के बाद कुछ कुछ बातें परमेश्वर ने उससे कही। और तब प्रभु का वचन आगे कहता है कि उसके द्वारा संतान उत्पन्न हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम के कितने बेटे? ये इसहाक और इस्माइल। हालेलुया। बेटा वो भी उसी का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है अब्राहम की संतान। और जब अब्राहम की संतान को जब मैं और आप बायोलॉजिकली जब मैं और आप देखते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया कि तेरी संतान होगी और आकाश के इन तारागणों के समान होगी, बालू के किरणों के समान होगी। परमेश्वर का वचन कहता है जब अब्राहम 75 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसके साथ यह वायदा किया था, परंतु बहुत साल जब बीत गए तब परमेश्वर का वचन कहता है सारा ने कहा हाजिरा के पास जा और उससे संतान उत्पन्न कर। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने भी वैसा ही किया और हाजिरा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम रखा गया इस्माइल। हालेलुया। आगे जाकर के वो क्या बन गए मुझे उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ और परमेश्वर का वचन कहता है घर में क्लेश हो गए, घर में झगड़ा हो गया। मालूम क्यों? क्योंकि कुछ समय के बाद सारा भी गर्भ धारण किया। और जब सारा ने गर्भ धारण किया, बाइबल बताती है अब सारा को इस्माइल से और हाजिरा से समस्या होने लगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा ने बोला हाजिरा को भेज, इस्माइल को भेज, कहां भेजना मुझे नहीं मालूम। और उसने वैसा ही किया। परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से कहता है प्रभु बचा ले, दो के बीच में फंस गया। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन कहता है जिसकी पहले सुनी उसकी अब भी सुन। पहले तूने किसकी सुनी? सारा की सुनी, अब भी हाँ। वचन कहता है उसने उसको बाहर भेज दिया, निकाल दिया, घर से निकाल दिया। आगे की कहानी आपको पढ़नी हो तो आप पढ़ लीजिएगा, उत्पत्ति की किताब में आपको मिलेगी। हालेलुया। परंतु यहाँ पर दोनों पुत्रों के बारे में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो बाइबल हमको दो तरीके से उनको दिखाती है। एक को दिखाती है द सन ऑफ फ्लैश एंड डिजायर। हालेलुया। दूसरे के लिए वो कहता है जो इसहाक है, ही इज द सन ऑफ कवर्नेंट और द सन ऑफ प्रॉमिस। हालेलुया। इसहाक के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वाचा का पुत्र है। हालेलुया। या उसको कह सकते हैं वायदे का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के वचन के बारे में जब उत्पत्ति 21 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस वायदे को जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था उस वायदे को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है अब्राहम was asked to go, asked by God to walk by faith and follow the guidance of God। परमेश्वर ने अब्राहम को इस बात को कहा था कि जो कुछ वायदे मैंने तेरे साथ किए हैं उसके लिए तू विश्वास के साथ चलना और जो अगुवाई मैं तेरे जीवन में देता हूं उस अगुवाई को अपने जीवन में दिन ब दिन लेते रहना। परंतु वो उस अगुवाई से, परमेश्वर के गाइडेंस से, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने से अपने आप को दूर कर देता। मालूम क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थितियां, उसके हालात, उसके जीवन की बढ़ती हुई उम्र, उसकी जो चिंताएं थी उन बातों को लेकर के परमेश्वर की अगुवाई से अलग हो गया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने से अलग हो गया, परमेश्वर के साथ भरोसे के साथ जो जीवन जीना था उस जीवन से वो व्यक्ति दूर हो गया। जबकि परमेश्वर ने उसे क्या कहा था? लिखा है उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 1 से 3 पद को कोई पढ़े मेहरबानी से। वहां लिखा है
ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ जी। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देने में आशीष दूंगा और जो तुझे पूछे उसे मैं साथ दूंगा। हालेलुया। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Amen. Amen. So this was the core promise or the covenant with Abraham. ये परमेश्वर का वायदा या मुख्य केंद्र जो परमेश्वर के वायदे का है, परमेश्वर के वाचा का है, ये परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था। जहां पर प्रभु का वचन कहता है कि उसने उसे बुलाया और कहता अपने देश, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। उसने बोला नहीं कि तू कहां जाएगा, कौन से देश में जाएगा, कौन सी जगह में जाएगा, किसके अंडर में जाएगा, किसका तू स्वामी बनेगा। उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला तू पहले निकल, फिर मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। दैट मींस कि आप फुल कॉन्फिडेंस, फुल ट्रस्ट इन मी। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि मेरे ऊपर अपना पूर्ण भरोसा, पूर्ण हियाव, पूरी हिम्मत मुझ पर बनाए रखना, क्योंकि जिस देश में मैं तुझे ले जाऊंगा वहां पर तेरे लिए किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब दूसरा पद कहता है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मगर परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम जब 95 वर्ष का हो गया, 96 वर्ष का हो गया, 97 वर्ष का हो गया, अभी तक एक भी संतान उसके पास नहीं थी। तब ये दोनों पति पत्नी मिलकर के सांठ-गांठ करते हैं, आपस में इन्होंने जुगाड़बाजी सोचते हैं, आपस में अपनी योजना बनाते हैं और सोचते हैं आइए क्यों नहीं परमेश्वर की मदद करें। हालेलुया। Why not to help the God? परमेश्वर शायद हमारे काम को करने में मददगार नहीं साबित हो पा रहा, उसकी सामर्थ्य शायद कम हो गई है, इसलिए आओ हम परमेश्वर की मदद करें, उसका वायदा पूरा करने में परमेश्वर की मदद करें। Let us help the Lord. Praise the Lord. हम में से कई भाई बहने या मैं कहूं में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की मदद करना चाहते हैं। हालेलुया। ओ ऐसा नहीं, चलो ऐसा कर लो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ चर्च ही जा रहे हैं मगर तकिए के नीचे चावल भी रख लो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लेट अस हेल्प द गॉड। परमेश्वर की सहायता करें, जिसके लिए परमेश्वर ने पूरी तरीके से मना किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उससे कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा। ओह हालेलुया। हालेलुया। सच अ ग्रेट प्रॉमिस बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा एक बड़ा महान वायदा उसके साथ किया गया, मगर उसके बाद भी अब्राहम अपनी सोच, अपने विचार, अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी समझ के ऊपर भरोसा करता है और वो गलती कर बैठता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। हालेलुया। एंड देन होता क्या है कि अपने शरीर जो पुत्र है उसको उत्पन्न कर बैठता है। हालेलुया। और आज जो उस समय सारा और उसके परिवार के लिए प्रॉब्लम बन गया था, और आज वो पुत्र बहुत से देशों के लिए, यहां तक कि सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। हालेलुया। 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 मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो वायदा उससे किया था, अब्राहम से कहा, गॉड प्रॉमिस्ड टू अब्राहम to it shall reach to all the nation, the blessing should reach all the nation। जो आशीष मैं तुझे दे रहा हूं वो आशीष सारी जातियों तक जानी चाहिए। Praise the Lord। Hallelujah। Hallelujah। The covenant son was born after some time। कुछ समय के बाद वायदा किया हुआ पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम इसहाक है। Praise the Lord।
हालेलुया। और जब परमेश्वर के वचन में इस बात के बारे में आगे कभी समय मिला हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे सुनेंगे, पर वचन कहता है वो वायदा किया हुआ पुत्र है, वो वाचा का पुत्र है। और उसके द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है उसके जब आगे हम लोग देखते हैं 12 पुत्र हुए, 12 गोत्र बन गए और धीरे 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 एक इस्राएल ने राष्ट्र के रूप में उसने स्वरूप ले लिया और परमेश्वर ने उस राष्ट्र को आशीष दी। और तब परमेश्वर के वचन में जब मैं और आप पढ़ते हैं गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 29 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 29, गलतियों 3:29। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बड़े स्पष्टता के साथ कहता है यदि तुम मसीह के हो, हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैंने शुरू में पूछा आप किसकी संतान हो, आप किसके हो? परमेश्वर का वचन कहता है यदि हे कलीसिया, हे परमेश्वर के लोगों, यदि आप मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसी परमेश्वर, उस परमेश्वर के आशीष है, उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उस परमेश्वर ने जो कुछ कहा है उन सब के तुम वारिस हो। हालेलुया हालेलुया। Whatever was told to Abraham it belongs to you। जो कुछ अब्राहम को बोला गया वो आपका भी है। आमीन। हर एक उस व्यक्ति का है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और जो प्रभु यीशु मसीह का है। प्रेज़ द लॉर्ड। गलतियों उसका 3रा अध्याय, गलातियों 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं वहां लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल ले लिया, व्यवस्था से छुड़ा दिया। परमेश्वर का वचन कहता है वो शापित बना, हमारे काट पर ठोका गया और अब वो कहता है अब जो अब्राहम की आशीष है मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। आप और मैं यहूदी नहीं है, हालेलुया, हम और में इस्राएली नहीं है, परंतु हम जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उसकी वजह से परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है क्योंकि मैं और आप मसीह में हैं हम उसके वारिस से। प्रभु का वचन कहता है वो आशीष जो अब्राहम की है मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा आप तक और मुझ तक पहुंची। हालेलुया हालेलुया। तो आज आप और मैं इस बात को कह सकते हैं जो कुछ अब्राहम का था वो आज मेरा है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। All the blood blessings which belonged to him that belongs to us। हालेलुया। जो आशीषें किसी समय उसकी थी वो सारी आशीषें आज आपकी और मेरी है। हालेलुया। तो अब जब मैं इस बात को पहुंचता हूं कि आप किसकी संतान हो तो यहां पर क्या लिखा है इस वचन के अनुसार आप किसकी संतान? आशीष की संतान। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के अनुसार वो कहता है अब तुम भी विश्वास में हो और अब्राहम विश्वास का पिता है इसलिए वो कहता है अब तुम भी अब्राहम की संतान। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उन सब के भागी हो जो अब्राहम का था आज वो तुम्हारा है और इस प्रकार से
मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद के अनुसार कभी कभी हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ही अब्राहम की संतान है या यीशु मसीह ही अब्राहम के वंश से आता है, मगर आज विश्वास के द्वारा मैं हम सबको इस बात को बताना चाहता हूं कि जो कोई मसीह यीशु में है वो आज उसी आशीषों का, उसी जीवन का जो अब्राहम का है, वही जीवन आपका और मेरा है, और वही आशीष है आपकी और मेरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। The same blessings belongs to us. Amen. हालेलुया। और वही चीजें जो प्रभु ने अब्राहम को दी, प्रभु आपको और मुझको देता है। हालेलुया। जो इस वचन के अनुसार बाइबल बताती है हम अब्राहम की संतान, we come from the same genealogy, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज वहां लिखा है the son of David, दाऊद की संतान। उत्पत्ति मत्ती उसका 1 अध्याय उसके 1 पद में हम लोगों ने पढ़ा था कि दाऊद की संतान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दाऊद कौन है? दाऊद के बारे में जब मैं और आप पढ़ेंगे, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा और पहला इतिहास को जब आप में पढ़ेंगे तो उन जगहों पर, अलग अलग जगहों पर दाऊद के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। पर छोटे से शब्दों में बताना चाहता हूं, हु इज डेविड? वचन कहता है कि वो यशे नाम का एक व्यक्ति है, उसका सबसे छोटा बेटा है। हालेलुया। ग्रो अप एज शेपर्ड बॉय, एक चरवाहे की तरह वो बढ़ता चला गया। वो एक चरवाहा था, and he was known as shepherd, as warrior, as poet, as king. Hallelujah. And the most important thing, a man after God's own heart. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद के बारे में कि वो एक चरवाहा के रूप में जाना जाता है, एक वॉरियर, एक योद्धा के रूप में जाना जाता है, एक कवि के रूप में जाना जाता है, एक राजा के बारे में जाना जाता है, और सबसे मुख्य बात जो उसके बारे में है, परमेश्वर के अपने हृदय के बाद का मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर किसी के लिए कह रहा है कि एक व्यक्ति मेरे अपने हृदय के बाद का। He is just like my own heart. जैसा मेरा स्वयं का हृदय है वैसा ही वो है। Praise the Lord. हालेलुया। तो जब हम दाऊद के बारे में सोचते हैं, so he comes from nowhere to the palace. कहीं नहीं में से वो कहां पहुंचता है? राजमहल तक। Praise the Lord. From shepherd boy to the kingship. चरवाहेपन से राजकीय पद तक पहुंचता है। जहां वो चरवाहा था, उस वहां से उठाकर परमेश्वर ने उसको इस्राएल के ऊपर राजा बना दिया। अब परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद की संतान। और भी कई सारे बच्चे, मगर 2 बच्चों के बारे में आज मैं और आप बात करेंगे। परमेश्वर का वचन जब दूसरा सामुएल उसका 7 अध्याय और उसके 12 से 16 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है राजा दाऊद से कि आने वाली जो तेरी संतान है वो सदा बनी रहेगी। आने वाली जो संतान है उसकी गद्दी कभी छीनी नहीं जाएगी। तेरे घर से राजा पैदा होते चले जाएंगे। Praise the Lord. The eternal
promise of God was made with David. दाऊद के साथ परमेश्वर ने अनंत काल का वादा किया है और वो कहता है कभी भी ऐसा नहीं होगा जब तेरे घराने से राजा पैदा ना हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा जब तेरे घराने से राज करने वाले पैदा ना हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा जब लोग तेरे ऊपर राज्य करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर पहले पुत्र के बारे में लिखा है, दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 5 पद से आगे जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, खानदान अपने घर चला गया। हाँ। जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। बस थैंक यू सो मच। हमारे भाई इतना समय नहीं कि हम उसको पूरा पढ़े। आप अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, 15 से 23 पद पढ़ना है। वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, बैतशेबा से दाऊद का एक पुत्र उत्पन्न हुआ और परमेश्वर का वचन कहता है, आपको और मुझको उसके बारे में अगर पढ़ना है तो आप उससे पहले का पढ़ लीजिए, बाद का पढ़ लीजिए कि वहां की स्टोरी क्या है। हालेलुया, हालेलुया। वो पुत्र के बारे में लिखा हुआ है, सन ऑफ फ्लेश एंड हिज ओन डिजायर। जो पुत्र वहां पर पैदा हुआ वो अपनी देह या फिर उसकी जो स्वयं की इच्छा है उस इच्छा के द्वारा वो बच्चा पैदा हुआ। He was not from God. वो परमेश्वर की ओर से नहीं था और जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं थी, परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ जो अभी हम लोगों ने 15 पद में मैंने और आपने पढ़ा, वहां लिखा, तब नातान अपने घर चला गया और जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से अर्थात बैतशेबा से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ वो यहोवा का मारा रोगी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपनी मर्जी पूरा करना चाहते हैं, जैसा मैं चाहता हूं, जब वैसा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी आने वाली उस आशीष को, जिसको हम ये सोचते हैं कि मेरे जीवन के लिए भली है, मेरे लिए अच्छा है, अपने दिमाग से हम प्लान बना लेते हैं, मेरा भविष्य यहाँ पर सेट है, मेरा जीवन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, मेरा आने वाली पीढ़ियां अच्छी हो जाएगी, मेरा आने वाला जीवन अच्छा हो जाएगा। परंतु जब मैं और आप अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने लोगों की पहुंच से जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उस आशीष को सदा के लिए खो देते हैं। हालेलुया। When we want to fulfill our own desire, जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं से करना चाहते हैं, तब हम उस आशीष को जो प्रभु की ओर से हमारे जीवन में आनी चाहिए, उस आशीष को खो देते हैं। हालेलुया। वचन यहाँ पर कहता है स्पष्टता के साथ, जो बच्चा बैतशेबा और दाऊद से पैदा हुआ, क्योंकि वो प्रभु की ओर से नहीं था, वचन कहता है वो बहुत ही बीमार हो गया। और जब आप नीचे पढ़ेंगे तो वचन कहता है वो इतना बीमार हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। He died. बैतशेबा और दाऊद ने शायद ये सोचा होगा कि बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छा है, हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो जाएगा, हमारे परिवार में अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। But he was son of flesh and his own desire. वो बेटा उनकी अपनी सोच, अपनी देह के द्वारा उत्पन्न हुआ था। The boy was born, he was the son of flesh and his own desire. हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मेरी और आपकी अपनी इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि हम परमेश्वर की आवाज भी नहीं सुनना चाहते। हालेलुया। हम किसी चीज को इतनी तीव्रता से पाना चाहते हैं, इतनी अधिकारी के साथ पाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज के लिए अपने कानों को बंद कर देते हैं। हम उसको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमने एक मैप प्लान किया है, एक मैप ड्रॉ किया है और हम कहते हैं यही सही है। हालेलुया। And we try to fit God in our plan. हम कोशिश करते हैं कि परमेश्वर को अपनी योजना में फिट कर दो। परमेश्वर का नहीं है मेरी योजना नहीं प्रभु तू आ जा, मेरी योजना नहीं तू आ जा। हालेलुया।
क्योंकि मेरी योजना यह है, इसलिए मैं चाहता हूं तू भी इस योजना में आ जा। हालेलुया। जो कि प्रभु की ओर से नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी ने इस प्रकार से कहा है, जब आप सुबह उठो, जब आप प्रार्थना करो, तो कई बार हम लोग मालूम क्या प्रार्थना करते हैं, एक बड़ी लिस्ट तैयार करते हैं और परमेश्वर कहते हैं प्रभु ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी देना, ये भी देना, ये भी देना, ये भी देना, लिस्ट बना लेते हैं और उसके बाद उस लिस्ट को मैं और आप परमेश्वर के सामने ले आते हैं और बोलते हैं उसके ऊपर अब हाँ और आमीन की मोहर लगा और उस मोहर के ऊपर अपना साइन कर दे। Hallelujah. You know what? By doing that, we are asking God to fit in my plan. ऐसा करने से मैं और आप परमेश्वर को अपनी योजना में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं, जबकि होना यह चाहिए, हे प्रभु ये पूरा कागज खोला। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन, मेरा दिन आज के लिए क्या है, कोरे कागज के समान है। हालेलुया। ये ब्लैंक पेपर है प्रभु। आमेन। और इस ब्लैंक पेपर में मैं नीचे अपना साइन कर देता हूं। हालेलुया। Whatever the plan you have for me today, आज के लिए, मेरे जीवन के लिए जो कुछ भी तेरी योजना है उसको तू इस पे लिख दे। Hallelujah. Lord, I want to fit myself in your plan. Amen. परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरी योजना में फिट करना चाहता हूं, ना कि अपनी योजना में तुझे फिट करना चाहता हूं। Praise the Lord. Hallelujah. हमारी जिद कई बार इतनी बड़ी कठिन हो जाती है कि हम उस आशीष को जो प्रभु अपने सही समय पर देना चाहता है उसको खो बैठते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है बत्शेबा और दाऊद के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु हो गई। पर उसी के बाद दूसरा शमूएल 12 अध्याय 24 और 25 पर को कोई पढ़े प्लीज। अब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा को शांति दी जी, और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ और उसने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदीदा रखा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, जो दूसरा उसका पुत्र है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है 24 पद के अंदर, अभी हम लोगों ने सुना कि परमेश्वर ने दाऊद और बत्शेबा के जीवन में सुलेमान के रूप में एक पुत्र दिया और उसके लिए लिखा है कि यह यहोवा का प्रिय हुआ, son that was loved by God. Amen. Hallelujah. एक पुत्र जिसको आप परमेश्वर ने तिरस्कार कर दिया, दूसरा पुत्र जिसको परमेश्वर ने प्रेम किया। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपनी जिद की वजह से नहीं लेते हैं और वो हमारे जीवन में आशीष नहीं लाती। हालेलुया। ध्यान रखिए इस बात। कई चीजें मेरे और आपके जीवन में हमारी जिद की वजह से आती है और वो हमारे जीवन में आशीष नहीं लाती। वो आंसू ही आंसू लेकर के आती है, दर्द लेकर के आती है, पीड़ाएं लेकर के आती है। मैं ऐसा सोचता हूं अभी वो चीजें हमारे दिमाग में आ रही हो कि जब हमने जिद करी और मिल तो गई मगर हम दुखी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वही जो चीज हम परमेश्वर से मांगते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमसे हमारे जीवन में आती है, उसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित भी रखता है और हम खुश भी रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद के जीवन में सुलेमान के रूप में उसका बेटा आया और परमेश्वर का वचन कहता है वह यहोवा का प्रिय था। और तब जब परमेश्वर के वचन को आगे हम पढ़ते हैं 25 पद के अंदर, उसने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदीदा रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है उसने इस नाम को जब परमेश्वर के द्वारा रखा, उसका मतलब है कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ अच्छा जोड़ दिया है। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है अ ग्रेटेस्ट किंग इन इज़राइल। सुलेमान के बारे में जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है इस्राएल के अंदर सबसे महानतम राजा था। Praise the Lord, एक ऐसा राजा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुद्धि रखता है, हालेलुया, जिसके पास उस समय में सबसे अधिक धन दौलत थी। Praise the Lord, हालेलुया। उस समय का सबसे अधिक बुद्धिमान राजा था। उस समय में उसके जैसा ज्ञानी, परमेश्वर का भय मानने वाला कोई दूसरा राजा नहीं था। Praise the Lord, हालेलुया। बात की जीवनी फर्क है, पर परमेश्वर ने उसे बहुत अद्भुत किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर की आशीष की अधीनता के द्वारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा उस व्यक्ति, उस कपल के जीवन में जोड़ा गया जिसने उनके जीवन में आशीष लेकर के आया। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। The promise was extended to us। वही वादा जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ किया कि तेरा सिंहासन सदा बना रहेगा, वो वादा आपके और मेरे साथ भी आगे बढ़ा दिया गया। Praise the Lord, हालेलुया। मैंने और आपने पहले ही पढ़ लिया दूसरा सामुएल 7 अध्याय 12 से 16 पद के बीच में, जहां पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे राज्य में तुम्हारे घराने से राजा उत्पन्न करूंगा, वहां से कभी भी समापन नहीं होगा। परंतु लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 32 और 33 पद को कोई पढ़े। गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 1 32 and 33 इसको मिलता है मेरे से पढ़ी। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। और उसके राज्य का अंत न होगा। Praise the Lord, हालेलुया। अब यहाँ पर जो अगली बात है वो यीशु मसीह के बारे में। Praise the Lord, यहाँ पर यीशु मसीह के आगमन की बात हो रही है। मरियम से वायदा किए जा रहे हैं और वहां पर वो कहता है 32 पद के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। किसको? यीशु मसीह। दैट मीन्स जो वायदा अनंत काल का वायदा परमेश्वर ने दाऊद से किया था, वही वायदा परमेश्वर आगे लेकर के जाता है यीशु मसीह के जीवन के अंदर। और यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि यीशु अनंत काल का राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय उसके 6 और 7 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां प्रभु का वचन कहता है, आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 and 7 परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। और आगे, और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता उसको सदा के लिए उस राजगद्दी पर बिठाएगा। हालेलुया। उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। तो परमेश्वर के वचन में जो लूका 1:33 में मैं और आप पढ़ रहे थे वहां लिखा है वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब उसके लोग हैं, उसकी चुनी हुई प्रजा है, उसके ठहराए हुए लोग हैं।
और परमेश्वर का वचन कहता है अब मैं और आप जो कलीसिया है, परमेश्वर के लोग हैं, मैं और आप उस याकूब की संतान है, दाऊद की संतान है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो यीशु जो दाऊद की राजगद्दी पर बैठा है वो आपका और मेरा भी राजा है। हालेलुया, हालेलुया। वो सदा का परमेश्वर है और वो हमारे ऊपर सदा के लिए राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। He will rule for the eternity. Praise the Lord. Hallelujah. So हम पहले किसकी संतान थे? अब्राहम की संतान। अब परमेश्वर का वचन कहता है राजा दाऊद के द्वारा वो वायदा जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ किया था उसी वायदे के अनुसार आज आप और उस वायदे के अंदर आते हैं, उसके नीचे आते हैं। इसलिए मैं और आप भी दाऊद की संतान हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Now last and final, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु की वंशावली। Praise the Lord. Hallelujah. अब बात आती है यीशु की संतान क्यों नहीं? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. यीशु की वंशावली, क्योंकि अब्राहम की संतान का बायोलॉजिकली लिमिट है, सीमाएं हैं। दाऊद की कुछ सीमाएं हैं, परंतु जब यीशु की बात आती है वो असीमित है। हालेलुया। उसका वंश कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। उसकी वंशावली कभी भी खत्म नहीं होती है। और जब मैं और आप उसमें आते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब उसकी वंशावली में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और दूसरी चीज यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा है नाम पहले अब्राहम का आया है, नाम पहले दाऊद का आया है। वहां ये नहीं लिखा है अब्राहम की वंशावली। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर ये नहीं लिखा दाऊद की वंशावली, अब्राहम की वंशावली। किसकी लिखी? यू नो व्हाट, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि यीशु सबसे पहले है। हालेलुया, हालेलुया। वो अब्राहम से भी पहले है, वो दाऊद से भी पहले। इसलिए वंशावली किसकी चलेगी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने अपने परिवार के बारे में अगर सोचें तो किसकी वंशावली चल रही थी? मेरी। अपने दुनिया में आ जाइए थोड़ी देर, स्वर्ग से थोड़ा नीचे आइए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है, मैं अपने वंश के बारे में अगर सोचूं तो किसकी वंशावली चलेगी? मेरी ना? पापा की भी कुछ सहायता चल सकती है, दादा, अगर किसको पता हो मेरा वो दादा, उसके बाद वो वाला दादा, फिर दादों के दादा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारी वंशावली मुझसे नहीं चल रही, हमारी वंशावली वो दूर से चल रही। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों को बड़ा घमंड होता है, मुझे अपनी इतनी पीढ़ियों के बारे में पता है, मेरा वंश वहां से चला आ रहा है। मगर यीशु मसीह यहाँ पर खेल पलट दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते हैं, कई बार मैंने और आपने इस चीज के ऊपर कभी भी गौर नहीं किया होगा। हालेलुया। हम ऐसे ही सोचते हैं पहले अब्राहम, फिर दाऊद, फिर यीशु मसीह, मगर ये वंशावली किसकी है? Praise the Lord. Hallelujah. So we are in the genealogy of Jesus Christ. क्योंकि यूहन्ना 8 अध्याय उसके 58 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, Gospel of John chapter 8 verse 58 को जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फटाफट थोड़ा सा निकालिए ना, सब मामला तब तक ठंडा पड़ने लग जाता। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। ओह, हालेलुया। अब समझ आया? यीशु मसीह अब्राहम से पहले है, इसलिए जीनियोलॉजी किसकी चलेगी? यीशु मसीह की। वंशावली किसकी चलेगी? यीशु मसीह की, क्योंकि यीशु मसीह अब्राहम से भी पहले है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वंशावली किसकी चलनी है?
यीशु मसीह की। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसके 16 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 16 को जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। हाँ, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता थोड़ी देर, मैं दाऊद का, ओ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई एम द रूट ऑफ डेविड, मैं दाऊद की जड़ हूं। हालेलुया, आई एम द सोर्स ऑफ डेविड। आमेन। जहां से दाऊद आया मैं वो, तो बाबा वंशावली किसकी चलेगी? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह की वंशावली बताई गई है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अब्राहम से भी पहले है, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद से भी पहले है, इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है यीशु मसीह की वंशावली। Praise the Lord, hallelujah, and now unto us, अब हमारे ऊपर बात आती है। दाऊद का मामला सेट हो गया, अब्राहम का मामला सेट हो गया, अब हमारे ऊपर बात आती है। फटाफट में यहाँ पर बताता जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, एवरीवन हु बिलीव्स इन हिम शैल नॉट पेरिश, जो कोई मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा मगर अनंत जीवन को पाएगा। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 12 पद को जब और आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, they shall be called his sons and daughters, वे उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे जो यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17 पद के अंदर लिखा हुआ है, और जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैंने और आपने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है, इसलिए अब आप और मैं यीशु की संतान है, उसकी वंशावली में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप उसकी वंशावली में आते हैं, जैसे अब्राहम उसकी वंशावली में आता है, जैसे दाऊद उसकी वंशावली में आता है, जैसे बाकी के जितने नाम वहां पर लिखे हैं वे उसकी वंशावली में आते हैं, वैसे ही यीशु की वंशावली में आप सबका नाम लिखा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की वंशावली 17 पद में खत्म नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। उस 17 पद के बाद हर एक उस विश्वासी का नाम लिखा है जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम उस 17वें पद के बाद लिखा गया है, आपका नाम यीशु की पुस्तक में लिखा गया है, और आप अब यीशु की वंशावली में हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप उस यीशु की संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, कुलुसियों उसका 2 अध्याय 6 और 7 पद को अगर हम लोग पढ़े तो लिखा है, कोलोसियंस चैप्टर 2 6 और 7 में लिखा है, जिसको मिलता है मेरे उनसे पढ़े। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक ही धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे तुम मसीह यीशु में बुलाए गए हो वैसे ही उसके साथ क्या करते रहो? व्यर्थ करते रहो। क्या करते रहो? जड़ पकड़ते रहो। हालेलुया। क्या करो? जड़ पकड़ते रहो, छिछले मत रहो। छिछले मालूम है? ऊपर ऊपर जो लेते, हालेलुया, उस प्रकार का जीवन मत रखो। थोड़ी सी हवा लगी गिर गए, थोड़ा सा पानी आया उखड़ के बह गए, थोड़ी सी समस्या आई उखड़ के बह गए, किसी ने कुछ कह दिया उखड़ के बह गए, किसी ने हमारी चुगली कर दी उखड़ के बह गए। हालेलुया,
प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है जबकि तुमने उसको पा लिया, उसने तुम्हें चुन लिया है, तो उसमें जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। कंटिन्यू टू वर्क विद हिम। आमेन। निरंतर उसमें बढ़ते जाओ, निरंतर उसमें चलते जाओ। तो परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 15 पद से 17 पद को जब मैं और आप पढ़ते तो वहां लिखा है रोमन चैप्टर 8 15 to 17 में प्रभु का वचन कहता है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, कि फिर से भयभीत हो। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो शैतान का नाम लेने से भी डरते हैं। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जहां से हम आते हैं उनका नाम लेने से भी डरते। ना बाबा कहीं नाराज ना हो जाए। हालेलुया। कहीं आकर के हमारा ना करते। तो इसलिए हम घबराते हैं। वचन 15 पद में लिखा है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर हालेलुया। चलो सो गए? जो सो रहा है बोला हालेलुया। That's the good confession. मैंने बोला जो सो रहे हैं बोलिए हालेलुया, और जो सो रहे थे उन्होंने बोला हालेलुया। जो जाग रहे हैं सो रहे हैं सब बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है लेपालकपन का आत्मा मिला है। We are his children and his heir। और परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके बच्चे हैं और उसके वारिस के हैं, उसके वारिस है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इसलिए अब हम उस परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर दूर नहीं है। आमेन। अब परमेश्वर क्रोधित नहीं है। अब परमेश्वर हमारे जीवन से हमको दूर नहीं रखना चाहता। Now we are close to him। हालेलुया। अब हम उसके नजदीक हैं। प्रभु यीशु हमारे नजदीक है। परमेश्वर ने जो बीच की जो खाई थी यीशु मसीह के द्वारा उसको भर दिया है। और अब प्रभु का वचन कहता है कि अब हम भय के साथ नहीं मगर याव के साथ जाते हैं। हालेलुया। डर के साथ नहीं मगर उसे कहते हैं हे अब्बा हे पिता कह करके उसे प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की हालेलुया। थोड़ी देर पहले तक हम पढ़ रहे थे कि वे किसकी संतान है? अब्राहम की संतान। थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे वो किसकी संतान है? हम तो अनाथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अनाथ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं और आप परमेश्वर की प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। We have got the DNA of God himself। आपके और मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर का डीएनए पाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम उसकी संतान हो। अब जहां कहीं भी लिखा जाएगा ये नहीं लिखा जाएगा दाऊद की संतान, अब्राहम की संतान। जब आपका नाम लिखा जाएगा वहां लिखा जाएगा परमेश्वर की संतान। हालेलुया, हालेलुया। और जहां परमेश्वर की संतान लिखा होगा वहां सोचिए उसके नीचे तुरंत आपका नाम लिखा। हालेलुया, हालेलुया। What a great things he has done for us। कितनी बड़ी बात, बड़ा महान काम परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किया है कि जहां ये लिखा है परमेश्वर की संतान
उसके तुरंत नीचे आपका और मेरा नाम लिखा है। Praise the Lord है। तो प्रभु का वचन कहता है तुम परमेश्वर की संतान हो। 17 पद में लिखा है और यदि क्या कहता है? यदि अच्छे से बोलो। यदि हम कौन है तो ये नहीं तक गया ऐसा है। हालेलुया। यदि हम संतान है तो कब तेरा कुछ नहीं है इसमें, ऐसा है। हालेलुया। पहला करके छोड़ दिए, चल यार कोई भी पाल लेगा, ऐसे है क्या? यदि हम तो हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि परमेश्वर के खाता खतौनी में आपका नाम है तो जितना कुछ परमेश्वर का है वो आपका है। हालेलुया हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है। हालेलुया। अब आप ये सोचिए परमेश्वर के पास क्या क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कभी कभी लोग घर वाले घर के अंदर बच्चे लोग देखते रहते हैं पापा की अलमारी क्या है, हालेलुया, मम्मी के अलमारी में क्या क्या है, और कुछ बच्चे देखते रहते हैं ये कब मिलेगा। कभी कभी सोचते हैं बुढ़ा कब लुढ़केगा ताकि ये सब कुछ। हालेलुया हालेलुया। मालूम क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जिस दिन ये बुढ़ा लुढ़का उस दिन सारी प्रॉपर्टी। परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया क्योंकि तुम मेरी संतान हो इसलिए सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तुम संतान हो। यहाँ पर बड़ा जो वर्ड यूज हुआ है बहुत कठोर है, चेतावनी वाला। 17 पद में क्या लिखा है? और यदि यहां पर प्रश्न है। और यदि ये सोचने वाली बात है, क्या आप परमेश्वर की संतान हो? ये है सीरियस इशू। अभी थोड़ी देर पहले बहुत मजे आ रहे थे, सब मेरा सब मेरा सब मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। सोने की सड़कें मेरी, हीरे चांदी मेरे, मेरा मुकुट मेरा, ये मेरा सियासत, पागल ना हो जाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बट द क्वेश्चन इज, प्रश्न यहां पर यह है यदि। हालेलुया। ये सवाल मुझको अपने आप से पूछना है। आमीन आमीन। ये हम में से हर एक को, जो कोई भी हमको सुन रहा है, वो अपने आप से इस प्रश्न को पूछे, क्या मैं परमेश्वर की संतान हूं? हालेलुया। अगर है तो प्रभु का वचन कहता है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका स्टैंडर्ड परमेश्वर ने कितना हाई करा है। हालेलुया। यहां पर हो सकता है दुनिया में आपको मुझको लगे मैं तो कुछ भी नहीं, कीड़े के जैसा हूं, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरी कोई पूछ नहीं है। मगर परमेश्वर में आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आपको मालूम मसीह का संगी का मतलब क्या होता है? बराबर। अगर मसीह यहां है तो आप भी उसके साथ यहां पर। यह सही में आप बिल्कुल वैसे ही वारिस हो जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में है, वैसे ही वारिस। यहां पर बाइबल आपको बताती है कि आप भी परमेश्वर के साथ हो। और तब लिखा है कि जब हमें उसके साथ दुख उठाए, praise the Lord, hallelujah, we are his children and his heir in his kingdom in pain and glory. Hallelujah. परमेश्वर कहता है यदि तुम उसकी संतान हो तो उसके वारिस। आप यीशु की वंशावली हो। Praise the Lord. इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि यीशु की वंशावली क्यों लिखी, यीशु की संतान क्यों नहीं लिखी है?
क्योंकि यीशु की वंशावली तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो फिर से आ न जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की वंशावली खत्म नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की वंशावली चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जब यह लिखा जाएगा यीशु की संतान, उसके पीछे आपका नाम होगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को और मन को लगाएं। एक प्रश्न जो प्रभु के वचन ने आज आपके और मेरे सामने रखा, जहां पर वो कहता यदि तुम उसकी संतान। हमें सोचना है क्या मैं उसकी संतान? Am I his child? अगर आप उसकी संतान हो, प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि आप उस परमेश्वर की संतान हैं और उसके संगी वारिस हैं। जो कुछ प्रभु का है वो आपका है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 यीशु मसीह के नाम से। परंतु यदि आपको और मुझको कहीं पर भी कोई शक है, मन के अंदर कहीं भी कोई भी व्यथा ऐसी है जहां पर आपको और मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी संतान शायद नहीं, तो प्रभु का वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको उसने उसकी संतान होने का अधिकार दिया। प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, निश्चय ही आप इस अंगीकार के साथ, इस विश्वास के साथ परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यदि कोई भी भाई बहन इस दुविधा के साथ यहां बैठा है, इस दुविधा के साथ प्रभु के वचन को सुन रहा है, पता नहीं मैं उसकी संतान हूं कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रभु पर विश्वास लाए, यीशु के ऊपर विश्वास लाए, और यीशु आपको उसकी संतान होने का भरोसा देता है, आपको उसकी संतान होने का एश्योरेंस देता है। इसलिए प्रियो, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें। प्रभु, अगर मेरे अंदर कहीं पर भी वो पुत्रत्व की कमी है, लेपालकपन की अगर कहीं पाई जाती है, तो प्रभु मैं आज तुझ पर विश्वास लाता, मैं तुझ पर ईमान लाता हूं, मुझ पर दया। हालेलुया। इस समय हमारा हम अपने बारे में सोचें, यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसके वारिस हैं, परंतु यदि हम उसकी संतान नहीं है तो निश्चय ही हम शैतान और उसके राज्य के वारिस हैं। चुनाव हमारा है, what we are going to choose. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा,
God. Hallelujah. Rabba Shakara Bale Rabba Shakara Rabba Sandara Bale Rabba Shakara Rabba Sandara Bale Rabba Shukole। ये परमेश्वर हम अपने जीवनों को तुझे सौंप देते हैं, एक मिट्टी के समान तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू हमारा कुम्हार है प्रभु, तूने उठा हमें बना परमेश्वर। ओ परमेश्वर पिता, अपनी संतान बना ले महान परमेश्वर। हमारे जीवन में जहाँ कोई कमी घटी रह गई है पिता, हमने अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करी प्रभु। महान पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, हमें अपने संतान बना ताकि हम तेरे वारिस बन जाएं, तेरे संगी वारिस हो जाएं पिता परमेश्वर। वो पुराने नियम के लोग प्रभु जी अब्राहम और उसकी संतान तक सीमित रह गए। पुराने नियम के लोग दाऊद से ला करके पिता परमेश्वर प्रभु जी तो उसकी संतान तक सीमित रह गए, मगर हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि हम उससे आगे बढ़ गए हैं प्यारे प्रभु जी। ओ परमेश्वर, नए नियम में वो सारी आशीषें प्रभु जो अब्राहम और पिता परमेश्वर दाऊद की है वो सब तूने हमें दे दी। और अब जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। अब जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है मगर अनंत जीवन को पाता है। और प्यारे प्रभु, हम अनंत जीवन के भागी हैं, हम तेरी संतान हैं और हम तेरे वारिस हैं, बल्कि प्यारे प्रभु हम मसीह के संगी वारिस हैं। और जब कभी भी प्यारे प्रभु ये एक नई वंशावली जब लिखी जाएगी जहां पर ये शब्द लिखे जाएंगे कि परमेश्वर की संतान, उसके नीचे हमारे नाम होंगे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं। हे दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझसे ये मिन्नत करते हैं, ऐसा अनुग्रह कर प्यारे प्रभु कि महान पिता यीशु के नाम से हम तुझ में बने रहे, तुझ में चलते रहे, अपना जीवन तेरे वचन और तेरी आत्मा की अगुवाई में चलाते रहे प्रभु जी। मनुष्य नहीं, मनुष्य की सोचों के अनुसार नहीं, मनुष्य की बातों के अनुसार नहीं, उनके कहने के अनुसार नहीं, मगर तेरा वचन और तेरे आत्मा की अधीनता में रहते हुए हम आगे बढ़े, ताकि महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो तूने हमारे लिए रखा है उसको हम प्राप्त करें और अनंत जीवन के लिए हम जीवन को पा सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि हम तेरी संतान हैं, हम तेरे वारिस हैं पिता परमेश्वर। महिमा आदर जलाल सिर्फ तुझे देते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है। एक बार फिर से अपने आत्मा प्राण दे जीवन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हम सबको आशीष दे, अपने लहू में ला, और जो बीमारी से बचा, कमी घटी से बचा। दुआ करते हैं पिता, जब हम तेरे भवन से अपने घरों की हो जाते हैं, हम सबके संग साथ हो, जैसे सही सलामती से लेकर के आया वैसे ही वापस भी ले जाना। जब तक फिर से नहीं मिलते हैं, अनुग्रह करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की स्तुति लें और तेरे स्वरूप समानता तेरे वचन में बढ़ते जाएं। महिमा और जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।